24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान इतना था। 3 शहर लिए गए, उनके 3 अलग अलग तापमान। चेन्नई यहां नहीं, ऊपर चौथा शहर आ गया। अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए, 3 शहरों का अलग अलग तापमान दिया है और 4 शहरों का औसत दिया है, तो 4 शहरों का कुल निकाल लेंगे और 3 शहरों का जोड़ के इसमें से घटा देंगे। चौथे शहर का हो गया कि नहीं हो गया? बस यही करना है। 4 शहरों का औसत बराबर 35 डिग्री सेल्सियस, इसलिए कुल मान बराबर 35 गुणे 4, 5 गुना 70 गुना 140 डिग्री सेल्सियस। ठीक, 3 शहरों का तापमान, यह औसत नहीं है, अलग अलग दिया है, तो 35 धन 33 धन 34 जोड़ दिया जाए। 4 3 7 5 12 हासिला 1 3 1 4 3 7 3 10। 3 शहरों का तापमान 102 हुआ और 4 शहरों का तापमान हुआ 140। अब 3 शहरों के अलावा 4 शहरों में चेन्नई शामिल है। ठीक, तो चेन्नई का तापमान हम निकालेंगे तो 4 शहरों में से 3 शहरों निकाल दें, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, तो चेन्नई बचेगा। इसमें चेन्नई भी है, इसमें चेन्नई नहीं है, इसलिए चेन्नई का ताप बराबर 140 ऋण 102, तो यहां 10 में 2 गए 8, यहां क्या बचा 3, तो बराबर 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ गए? बहुत छोटा सवाल है। 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? देखो, बहुत बारीकी है। 12 संख्याओं का औसत बराबर 9, इसलिए कुल मान बराबर 12 गुणे 9, 12 9 108। देखिए, उसने कहा है कि प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे। संख्याएं हैं 12, तो जब सब में 2 से गुणा करेंगे तो जो 108 आया है योग उनका कुल मान, वो इसका दूना 216 हो जाएगा कि नहीं? अरे भाई, 3 5 6 ऐसे संख्याएं मान लो थी, 2 से गुणा किया तो 3 दुनाई 6, 5 दुनाई 10, 6 दुनाई 12, दूना हो जा रहा है नहीं? अगर मान दूना हो गया तो कुल मान भी दूना हो जाएगा। हाँ, कुल मान दूना हो जाएगा। तो 2 से गुणा करने पर कुल मान बराबर 108 गुणे 2,
बराबर 216। समझ रहे हो ना, 3 का 6 हुआ, 5 का 10 हुआ, 6 का 12 हुआ। तो इस तरीके से सब संख्याएं दूनी हो गई तो उनका कुल मान भी तो दूना हो जाएगा। तो 108 का 2 से गुणा कर दो, 216। अब जो कह रहा है 3 जोड़ा जाए, तो 3 10 में भी जोड़ के 13 बनेगा और 45 में जोड़ा जाएगा तो 48 बनेगा। 3 एक वृद्धि होगी। तो 12 संख्याएं हैं, सब में 3 जोड़ा गया, तो इसका मतलब प्रत्येक में 3 जोड़ा गया, तो 1 से लेकर 12 तक 3 जोड़ा गया, तो 12 3 36। जोड़ने पर वृद्धि जो हुई वो क्या हुई? 36। 3 जोड़ने पर वृद्धि बराबर 12 3 36। 12 3 36। अब कुल मान, कुल अंतिम मान कह लो, कुल अंतिम मान बराबर 216 और ये 36। 6 6 12, 3 1 4 1 5 और 2, ये 252 हुआ कुल। अब देखो 108 हुआ था, लेकिन 2 से गुणा करने पर 216 हुआ और 3 प्रत्येक में जोड़ा गया, तो 12 है, 12 3 36। इसको चाहे 12 गुणे 3 यहाँ कर दे रहे हैं, 12 3 36। अच्छा, अगर 3 से गुणा किया गया होता तो 3 गुना हो जाता। 6 है 6 3 18 और 10 3 30, 3 गुना हो जाता। 4 से गुणा करता 4 गुना, लेकिन जोड़ने पर सबके मान में 3 एक वृद्धि हुई, तो 12 वृद्धि हुई 3 वाली, 12 3 36। अब औसत, नया औसत, जो औसत था वो गलत थोड़ो था, सही था, लेकिन परिवर्तन किया गया। तो 252 बटे ये है 12 ही, 12 के 12, 12 दुनाई 24, 1 25, 12 के 12 बराबर 21। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो समझ गए होंगे ना। 2 से गुणा करने पर दुगुना, 3 से गुणा करने पर 3 गुना, 4 से गुणा करने पर 4 गुना, 432 हुआ होता। और मान लो 18 जोड़ा गया होता, तो 12 बार 8 8 जुड़ता हर संख्या में, 12 8 96 वृद्धि होती जोड़ने पर। तो वृद्धि 2 तरह की हुई है, एक तो दुगुना करने पर और एक जोड़ने पर। दोनों वृद्धि इकट्ठा की गई और तब फिर नया औसत निकाल दिया गया। एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। 5 छात्र हैं, 14 वर्ष औसत आयु है। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो 5 विद्यार्थी थे और एक गणित वाला और एक विज्ञान वाला अध्यापक, 5 2 7 अध्यापक हो गए। अध्यापक क्या, 7 लोग हो गए, तो उनका औसत 30 वर्ष है। अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। विज्ञान वाला गणित से बड़ा है, 6 साल बड़ा है, तो गणित के अध्यापक की आयु वर्षों में बताओ। तो पहले 5 छात्रों की औसत आयु बराबर 14 वर्ष, इसलिए कुल आयु बराबर 14 गुणे 5 बराबर 70। ठीक, अब 5 + 2 अध्यापक, 5 + 2 शिक्षक, एक विज्ञान एक गणित की
औसत आयु बराबर क्या है 30 साल। 30, इसलिए कुल आयु बराबर 30 गुणे 5 2 7, 7 21, 210। अब 70 तो केवल छात्रों की उम्र हो गई कुल, और 210 में 5 छात्र हैं और 2 अध्यापक हैं, तो इसमें से इसको निकाल दिया जाए, 2 अध्यापकों की आयु मिलेगी, इसलिए 2 शिक्षकों की आयु बराबर 210 माइनस 70, 0 1 यहाँ से गया तो 11 में से 7 गए, 4 1 यहाँ 140, 140 वर्ष। ठीक, अब ये दोनों अध्यापकों की आयु हो गई, लेकिन इसमें भी मामला है, भी विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। गणित की अगर हम यक्स माने तो विज्ञान वाले की यक्स धन 6 है, गणित की कम है। गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है विज्ञान वाले की, तो माना गणित की माना जाए, गणित शिक्षक की आयु बराबर यक्स वर्ष, इसलिए विज्ञान शिक्षक की आयु बराबर यक्स धन 6 वर्ष अधिक है। ठीक, इसलिए यक्स धन 6 बराबर कितना 140, तो 40 है, तो 2x बराबर 140 माइनस 6 बराबर 134, और 2 से काट दो, 2 छक 12 और 2 7 14, तो यक्स बराबर 67 वर्ष। इसलिए गणित का पूछा है, गणित के अध्यापक की आयु, और गणित के अध्यापक की आयु मानी गई है, माना गणित शिक्षक की आयु यक्स वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 संख्याओं का औसत 77 है, उनमें से पहली अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/4 गुना है, वो पहली संख्या क्या है। अब नई बात देखो आ गई, 3 संख्याओं का औसत 77 है, इसको लिख लिया जाए, 3 संख्याओं का औसत बराबर 77, इसलिए कुल मान बराबर 77 गुणे 3, 3 7 21, 3 7 21 2 23। ठीक हो गया। उनमें से पहली संख्या 3 संख्या है, उनमें से प्रथम संख्या अन्य 2 संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। अन्य 2 संख्याओं का योग का 3/4 गुना। अब अन्य 2 संख्याओं का योग हमको मिले कैसे, और पहली संख्या तो योग को मान लिया जाए, माना अन्य 2 संख्याओं का योग बराबर यक्स। ठीक, इसलिए पहली संख्या बराबर योग का 3/4 गुना,
तो यक्स गुणे 3/4 है, गुना है या है, बराबर 3x/4। अब देखिए, दो संख्याओं का योग यक्स है और तीसरी संख्या का मान है 3x/4। तो अगर सबको जोड़ लिया जाए तो 231 फिर तो होना चाहिए। 231 कुल मान आया है। ये संख्याएं ही हमने ले लिया, दो ये इकट्ठे हैं और ये तीसरी है, तो इनको जोड़ दें, 231 आना चाहिए। 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21 और 2 = 23। हाँ, इसलिए यक्स धन 3x/4 बराबर 231। यही टर्न लेता है क्वेश्चन। भाई यहाँ औसत से 231 कुल मान मिला है और संख्याओं के हिसाब से हम देख रहे हैं, दो संख्याओं का योग यक्स, दो संख्याएं मिलकर यक्स हैं और तीसरी संख्या उनकी 3/4 है। तो यक्स की 3/4, 3x/4, तीनों संख्याओं का योग 2 का ये योग हो रहा है, एक ये, तो 231 ये भी तो होगा। अब इसी का सरलीकरण किया जाए, यहाँ लघुत्तम 4, तो 4x + 7x बराबर 231। तो 4x, नहीं भाई 7 कैसे हो गया, लघुत्तम 4, तो 4x + 3x रहेगा, 3x, वो 7 जोड़ के हमारे मुंह से निकल गया 231। 4 × 3 = 7x बराबर 4 से गुणा कर दो, 4, 4 × 3 = 4, 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, 1 = 9। इसलिए यक्स बराबर 924/7 हो गया। 7 × 1 = 7, 2 × 9, तो 22 बना, 7 × 3 = 21, 1 बचा, 7 × 2 = 14। तो यक्स बराबर 132। दो संख्याओं का योग आ गया 132 और तीन संख्याओं का योग क्या है, 231। भाई तीनों का योग 231 ही तो है, तीन संख्याएं हैं, चाहे औसत से चाहे जैसे, और 2 का योग यक्स में अकेले माने हैं। अन्य दो संख्याओं का योग बराबर यक्स, ये 2 संख्या का योग है, तो 2 संख्या के योग कुल मान में से घटा दें, तीसरी का मान मिल जाए। इसलिए तीसरी संख्या या पहली संख्या कहो, तीसरी क्या, अन्य दो इसमें तीसरी शामिल है, पहली संख्या बराबर 231 ऋण 132। तो 11 में से 2 गए, 9, ठीक, और यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 आया, 12, 12 में से 3 गए, ये भी 9, ये कट गया। इसलिए प्रथम संख्या बराबर 99 और ये ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान है, तीनों का औसत 77, कुल मान 231 हुआ। फिर कहे उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/4 गुना है। तो हम क्या मान लिए, दोनों संख्याओं को मानो यक्स, क्योंकि उन्हीं का 3/4 गुना हमको करेंगे तो पहली संख्या मिलेगी। इसलिए पहली संख्या नहीं मानना है, दो संख्याओं का योग मानना है। तो दो संख्याओं का योग यक्स, उनका 3/4 किया गया, 3x/4। अब दो संख्याएं तो यक्स हो गई, एक संख्या 3x/4 हो गई, तीनों संख्याएं हो गई, तो तीनों संख्याओं का योग 231 के बराबर होना चाहिए। तो यक्स का मतलब दो संख्या का योग और धन ये तीसरी संख्या का योग। तो कुल जोड़ के क्या हुआ, जोड़ के हिसाब से 7x बराबर 924, तो यक्स बराबर आ गया 132। तो दो संख्या हो गई 132, अन्य दो और पहली नहीं है इसमें, तो पहली संख्या बराबर कुल 231 सही है।
तो 131 में से 132, 231 में से 132 हटा दिया जाए तो आ जाए 99। वही प्रथम संख्या हुई। ऑप्शन नंबर सी सही। इनको देखा जाए, 10,000 को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में इस प्रकार वितरित किया जाता है, बांटा जाना है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगुनी धनराशि प्राप्त हो तथा प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी धनराशि प्राप्त हो। तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? ध्यान दो, यहाँ 3 टाइप के लोग हैं, कारीगर, सहायक और श्रमिक। अब जो पैसा इनको मिलेगा तो कह रहा प्रत्येक सहायक को श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दुगनी, तो श्रमिक से दुगनी मिली सहायक को, और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी, श्रमिक से ही 3 गुनी मिली किसको? कारीगर को। तो कहने मतलब श्रमिक से दुगना सहायक को और श्रमिक से तिगुना कारीगर को, ये मिलने का तरीका है। और कुल धनराशि कितनी है? 10,000। तो श्रमिक की इसमें संख्या मानी है, धनराशि मानी है, धनराशि तो माना श्रमिक की राशि बराबर यक्स, इसलिए सहायक की राशि बराबर 2x, इनको दोनों मिलता है, इसलिए कारीगर की राशि बराबर 3x। ठीक, अब कितने हैं? 3 कारीगर, तो कारीगर को मिली 3x। 3 कारीगर प्लस 5 सहायक, 5 सहायक प्लस 6 श्रमिक की कुल राशि बराबर, तो कारीगर की, एक कारीगर की क्या है? 3x, 3 कारीगर हैं, 3 त्रिका 9x। सहायक की क्या है? 2x, 5 सहायक, 5 दुनाई 10x। श्रमिक की क्या है? यक्स, 6 श्रमिक तो 6x। तो जोड़ दो, 10 9 19 6 25x, 25x। ठीक, तो 25x धनराशि हो गई और धनराशि कुल कितनी है? 10,000। इसलिए 25x बराबर 10,000, 25 चौका 100, x बराबर 400। इसका मतलब श्रमिक की राशि जो है वो 400 हुई। और क्या बताना है? तीनों कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि, तीनों कारीगर की राशि, तो एक कारीगर की राशि क्या है? 3x गुणे 3 बराबर क्या हुआ? 3 त्रिका 9x। अब 9 गुणे 400, x का मान 400 आया है, तो 9 चौक 3600। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी, तीनों कारीगरों की राशि जो है वो 3600 रुपये है।